सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन शाओ हुआंग लोंग को किन्नान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, पर हुआंग लोंग को किन्नान की पर्सनैलिटी पसंद आ गई थी और वो किन्नान का दोस्त बनना चाहता था। किंगशु किन्नान को गोंगफा हॉल में छोड़कर चली गई थी। किन्नान गोंगफा हॉल में अपने लिए सो टेक्निक ढूंढ रहा था। जिन शाओ वहां गया था और किन्नान को परेशान कर रहे थे, मगर किन्नान ने उसकी बेइज्जती कर दी, जिससे गुस्सा होकर जिन शाओ किन्नान पर अटैक करने वाला था, लेकिन शान लाओ ने उसे रोक दिया था और दोनों को दो टेस्ट की मदद से दोनों की मार्शल स्पीड का टैलेंट देखने के लिए कहा था। जिन शाओ किन्नान को टेस्ट के लिए चैलेंज दे रहा था और किन्नान ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। वो जिन शाओ से कहता है कि मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, हम दोनों में से जो कोई भी इस टेस्ट को हारेगा वो हमेशा के लिए गोंगफा हॉल से बैन हो जाएगा और जिंदगी में दोबारा कभी भी हॉल में नहीं आएगा। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। जिन शाओ सोचता है कि आखिरकार ये बेवकूफ करना क्या चाहता है, क्या ये पागल हो गया है जो इस तरह की शर्त रख रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि इन जैसे बेवकूफों के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। किन्नान जिन शाओ से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम टेस्ट करने से डर रहे हो? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि तुम किसी से भी नहीं डरते हो, तो अब क्या होगा? तुम मेरी शर्त के बारे में सुनकर एकदम चुप कैसे हो गए? जिन शाओ कहता है कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। अब जब तुम गोंगफा हॉल में नहीं आना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें हराकर हमेशा के लिए हॉल से बैन करवा दूंगा। शान लाओ कहते हैं कि अगर तुम दोनों टेस्ट के लिए तैयार हो तो मैं खुद इस टेस्ट का रेफरी बनूंगा ताकि कोई चीटिंग ना हो। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। जिन शाओ की साथी कहती है कि किन्नान बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने अपने आप को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, पर कुछ वक्त बाद इसे अपनी गलती समझ में आ जाएगी और इसे पछतावा होगा। दूसरी स्टूडेंट कहती है कि तुम सही कह रही हो, इस बेवकूफ को अपने आप से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, मगर जब जिन शाओ इसे हरा देगा और गोंगफा हॉल से बैन करवा देगा तो इसका सारा घमंड टूट जाएगा। शान लाओ अपनी पावर से ब्लू ओशन मून स्टोन को एक्टिवेट कर देते हैं। उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। शान लाओ कहते हैं कि ब्लू ओशन मून स्टोन है और तुम दोनों को मून स्टोन पर हाथ रखकर उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करनी है। उसके बाद मून स्टोन खुद तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के टैलेंट को चेक कर लेगा। मून स्टोन से 7 कलर्स की लाइट्स होती है, जिससे रेड लाइट सबसे लो रैंक की होती है और पर्पल लाइट सबसे हाई रैंक की होती है। अब तुम दोनों में से सबसे पहले कौन मून स्टोन में एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता है? जिन शाओ कहता है कि पहले मैं मून स्टोन में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करूंगा ताकि किन्नान को मुझसे माफी मांगने का मौका मिल सके और इसे पता चल सके कि हम दोनों की पावर के बीच में कितना बड़ा अंतर है। यह कहकर जिन शाओ मून स्टोन के पास जाकर उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मून स्टोन एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर सियान लाइट आ जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। शान लाओ सोचते हैं कि नए स्टूडेंट सिर्फ ब्लू लाइट तक पहुंच सकते हैं और अब जिन शाओ ने सियान लाइट को ट्रिगर कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि किन्नान जिन शाओ को पीछे छोड़ पाएगा और इस टेस्ट को हार जाएगा। जिन शाओ किन्नान से कहता है कि अगर तुम 3 बार कुत्ते की तरह भौंककर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं हमारे बीच की सारी बातें भूलकर तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें हमेशा के लिए गोंगफा हॉल छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। किन्नान कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम सिर्फ एक बेवकूफ कुत्ते हो जो कमजोरों को परेशान करता है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। बस तुम अपने इन कुत्तों जैसी आंखों को खुले रखना। इससे जिन शाओ को बहुत गुस्सा आता है, पर शान लाओ को वहाँ होते हुए वो किन्नान पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहता और शांत हो जाता है। किन्नान मून स्टोन के पास जाकर उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है। सबको लगता है कि किन्नान हाई रैंक की लाइट को ट्रिगर करेगा, मगर वो सिर्फ रेड लाइट को ट्रिगर कर पाता है। यह देखकर सारे स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं और किन्नान का मजाक उड़ाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि किन्नान अभी इतना ज्यादा घमंडी बन रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जबकि यह सबसे लो लेवल की रेड लाइट को ट्रिगर कर पाया है। यह सच में बहुत शर्म की बात है। जिन शाओ भी किन्नान के ऊपर हंस रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई खास टैलेंट होगा जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पता
चल गया है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जबकि असल में तुम एक कमजोर कुत्ते हो। इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी किन्नान मून स्टोन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मून स्टोन की ग्रीन लाइट ट्रिगर हो जाती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इससे जिनशाओ भी चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। अचानक मून स्टोन की लाइट चेंज क्यों हो रही है। किन्नान फिर से मून स्टोन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मून स्टोन में ब्लू लाइट ट्रिगर होकर पर्पल लाइट ट्रिगर हो जाती है। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। पर्पल लाइट को देखकर शान लाओ बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जिनशाओ कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल वाले एक बेवकूफ से हार गया हूँ। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। शान लाओ कहते हैं कि किन्नान ने पर्पल लाइट को ट्रिगर किया है, इसीलिए किन्नान स्टेज को जीत गया है और एग्रीमेंट के हिसाब से जिनशाओ आज के बाद कभी भी गोंगफा हॉल में नहीं आ सकता है। वो जिंदगी भर के लिए हॉल से बैन हो गया है। इससे जिनशाओ को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो गोंगफा हॉल से जाने लगता है। वो सोचता है कि किन्नान तुमने मुझे हराकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, तो अब वियन तियान कॉम्पिटिशन में मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। यह सोचते हुए जिनशाओ गोंगफा हॉल से चला जाता है, तो उसकी साथी स्टूडेंट भी वहाँ से चली जाती है। हॉल में मौजूद सारे स्टूडेंट्स किन्नान की मार्शल स्पीड टैलेंट की तारीफ करने लगते हैं और उसे जीनियस कहकर बुलाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि जुआनलिंग सेक्ट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मून स्टोन पर्पल की पर्पल लाइट को ट्रिगर किया हो, पर किन्नान ने ऐसा करके सब लोगों को हैरान कर दिया है। वो सच में एक जीनियस है। शान लाओ किन्नान से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलने के लिए आ सकते हो। किन्नान खुशी से उनके साथ चला जाता है। एल्डर किन्नान को अपने घर में लेकर जाते हैं। शान लाओ किन्नान को एक ड्रैगन टोकन दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम ब्लू ओशन मून स्टोन के इंटेंशन को जगा दोगे तो मैं तुम्हें टोकन दूंगा। इसकी मदद से तुम गोंगफा हॉल के किसी भी फ्लोर पर जा सकते हो और वहाँ से कोई भी मेथड ले सकते हो। तुम्हारे लिए उस मेथड को लौटाने की कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। तुम जितने वक्त चाहो उतने वक्त तक उस मेथड टेक्निक को अपने पास रख सकते हो। यह बात सुनकर किन्नान हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि नए स्टूडेंट सिर्फ गोंगफा हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर से एक वेपन चूज कर सकते हैं और वो भी उन्हें एक टाइम लिमिट के बाद वापस करना होता है। लेकिन ये ड्रैगन टोकन कितना ज्यादा खास है, जिसकी वजह से मैं अपने हिसाब से कितने भी मेथड्स टेक्निक्स या वेपन्स को चूज कर सकता हूँ। उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इस टोकन को ले लिया तो दूसरे स्टूडेंट्स को मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा और बेवजह सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मैं ड्रैगन टोकन को ना लूं। ये सब सोचकर किन्नान शान लाओ से कहता है कि आपने मुझे ड्रैगन टोकन के लायक समझा, इसके लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी ड्रैगन टोकन के लायक हूँ और वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। शान लाओ ब्लू ओशन मून स्टोन को एक्टिवेट कर देते हैं और कहते हैं कि सैकड़ों सालों से जुआनलिंग सेक्ट का कोई भी मेंबर मून स्टोन के इंटेंशन को जगा नहीं पाया है। यहाँ तक सेक्ट के ट्रू स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर पाए। अगर तुम मून स्टोन के इंटेंशन को जगा देते हो तो मैं तुम्हें ड्रैगन टोकन दे दूंगा। ये बात सुनकर किन्नान चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या सच में सैकड़ों सालों से किसी ने भी मून स्टोन के इंटेंशन को नहीं जगाया है? अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार इंटेंशन जगाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये कहकर किन्नान मून स्टोन के पास चला जाता है और अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को एक्टिवेट करके स्टोन में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है। डिवाइन बैटल स्पीड को देखकर शान लाओ हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी मार्शल स्पीड है, क्या ये सच में मून स्टोन के इंटेंशन को जगा सकता है? किन्नान मून स्टोन से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से स्टोन की पर्पल लाइट ट्रिगर हो जाती है, पर अचानक मून स्टोन में क्रैक पड़ने लगते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर शान लाओ हैरान हो जाते हैं, जबकि किन्नान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि मून स्टोन बहुत ही ज्यादा खास है, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं इसकी कीमत चुका पाऊंगा। अचानक शान लाओ जोर जोर से हंसने लगता है। वो किन्नान से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मून स्टोन की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम्हें ड्रैगन टोकन दूंगा। ये कहकर शान लाओ किन्नान को ड्रैगन टोकन दे देते हैं, जिससे किन्नान खुश हो जाता है और एल्डर को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। किन्नान के जाने के बाद शान लाओ सोचते हैं कि सीनियर
ब्रदर मुझे वो इंसान मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे। अब बस मुझे आपके वापस आने का इंतजार है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।